बच्चों, आज की कक्षा हमारी प्रारंभ होती है। आज का जो टॉपिक है मुस्लिम तलाक। कक्षा बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र, प्रथम प्रश्न पत्र। ये जो आपका एमजे प्रियलखंड यूनिवर्सिटी बरेली के अनुसार पाठ्यक्रम हमारा चल रहा है, इसमें मैंने एक प्रश्न आपको और करा दिया है। हिंदू विवाह, पहले हिंदू विवाह विच्छेद क्या है। तो ये हमारा चैप्टर ही, इसमें जो टॉपिक है वो तो ना विवाह विच्छेद है। तो एक हिंदू विवाह मैंने करा दिया है आपको फर्स्ट वीडियो में मिल गया है। और ये आपका जो है सेकंड मुस्लिम तलाक। मुस्लिम तलाक क्या है, वो हिंदू तो ना विवाह विच्छेद मैंने आपको करा दिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुस्लिम तलाक का संक्षेप में वर्णन दीजिए। ये आज का हमारा है। तो वो क्या है, क्योंकि मुसलमानों में विवाह विच्छेद करना अपेक्षाकृत सरल है, परंतु विवाह विच्छेद का यह अधिकार परंपरागत रूप से पुरुषों को ही प्राप्त है, परंतु बिना किसी कारण के किसी भी समय पत्नी को विवाह विच्छेद कर सकता है। परंतु परंपरागत रूप से स्त्रियों इस अधिकार से वंचित रखी गई हैं। इसी कारण कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह के अंतर्गत तलाक सरल है। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया था पिछले वीडियो में कि हिंदू विवाह कैसा एक धार्मिक संस्कार है। वहां पे जो है विच्छेद करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि अब तो थोड़ा सा होने लगा है जब से जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ है। ठीक है, तो कानूनी तौर पे ही जो है वहां पे विवाह विच्छेद होता है। आगे मुस्लिम तलाक हम बता चुके हैं कि मुस्लिम विवाह में पुरुषों किसी भी समय अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। उसके द्वारा दिया गया तलाक लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लिखित तलाकनामा कहलाता है। तलाकों में तलाकों की पद्धति सरल है। जो मुस्लिम भाई हैं उनमें जो है तलाकों की जो तलाक पद्धति है वो तो ना सरल है। मुसलमानों में परंपरागत तलाक की पद्धतियां इस प्रकार है। तो इसमें क्या है, ये तलाक के जो प्रकार है हमें वही बताने हैं। इसमें तलाक मुस्लिम विवाह में लिखित या मौखिक दोनों तरह के तलाक दिया जाता है। मौखिक तलाक 3 प्रकार का होता है। जो मौखिक तलाक होता है, जो कह दिया जाता है एकदम कि तलाक, एक तो होता है तलाक एहसन। इसमें क्या होता है, इसमें पत्नी के तुहर के समय एक बार तलाक शब्द कह दिया जाता है। पत्नी को इद्दत की अवधि तक सहवास की अनुमति नहीं दी जाती। इद्दत क्या है, तो बच्चों इद्दत होती है जो इद्दत स्त्री के 3 अथवा 4 बार मासिक धर्म के मध्य का समय होता है। जिसको मतलब तो ना प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 से 4 माह के जो समय होता है उसमें जो है सहवास करने की परमिशन नहीं होती। उसके बीच में सहवास हो जाता है तो फिर तलाक नहीं हो पाता। तो इसी को हम जो तलाक एहसन कहते हैं, तलाक हसन। इस प्रकार के तलाक में पति 3 तोहरों के समय तलाक की घोषणा करता है। कि 3 तोहरों का क्या तात्पर्य है, 2 मासिक धर्मों के मध्य का समय। इस प्रकार पति पत्नी 2 मास तक सहवास नहीं कर सकते। तो बच्चों इसमें ऐसा होता है कि पति जो है प्रत्येक जब तोहरों का समय होगा, जब उसको मासिक धर्म होगा उसकी पत्नी को, तो वो घोषणा करेगा कि मैं तलाक वो कहेगा। ठीक है, और उसके बीच में जो दो मास होंगे उसमें जो पति जो है वो नहीं करेगा, तो ना सहवास सेक्स नहीं करेगा, मतलब तो ना पत्नी के साथ। तो उसमें जो है उसको तनायसन कहते हैं। तलाक उल विद्दत। तो इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार के तलाक में 3 बार तलाक शब्द दोहरा देने से तलाक हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा चल रहा था जो तलाक है। तलाक जो मौखिक रूप से 3 प्रकार के थे। अब जो है नंबर 2 इला। इस प्रकार के तलाक में पति खुद की कसम लेकर पत्नी से 4 माह तक सहवास ना करने की घोषणा करता है। 4 मास हो जाने पर तलाक हो जाता है। तो बच्चों ये इस तरह के चल रहे थे। इसमें लगभग जो है 7 तरह के तलाक हैं। तो मैं आगे आपको और बताना चाहूँगा खुला तलाक। खुला तलाक क्या होता है, इस प्रकार के तलाक में पत्नी की ओर से पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखा जाता है। पति पत्नी से निश्चित मेहर की एक धनराशि चुका देने की घोषणा करती है। ऐसी प्रार्थना करने पर यदि पति तलाक के लिए तैयार हो जाता है तो तलाक हो जाता है।
इसमें मेहर जो तय होता है वो उसकी जो है घोषणा की जाती है। मुवारत, तलाक मुवारत होता है, इसको क्या होता है, ये इस प्रकार के तलाक में पति पत्नी दोनों ही तैयार हो जाते हैं। इसमें फलस्वरूप किसी प्रकार की राशि किसी भी पक्ष द्वारा नहीं दी जाती। ये जो तलाक होता है, तलाक मुवारत, इसमें किसी भी पति पत्नी तैयार होते हैं और किसी प्रकार की धनराशि जो है एक दूसरे को नहीं दी जाती। जीहर, जब पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान लेता है जिसके साथ सहवास करना निषेध है, तो पत्नी अपने पति से इस कार्य के लिए प्रायश्चित करने का आग्रह करती है। यदि पति आग्रह करने के बाद भी प्रायश्चित नहीं करता तो तलाक हो जाता है। इसमें ये होता है जो पति तो ना प्रायश्चित कर लेगा तो तलाक नहीं होगा, और जब पति तो ना प्रायश्चित नहीं करता तो तलाक हो जाता है। एक लियान तलाक क्या होता है, यदि पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिणी होने का आरोप लगाता है और पति से आरोप वापस लेने का आग्रह किया जाता है, पति आरोप वापस लेता है तो तलाक नहीं होता, लेकिन पति आरोप वापस नहीं लेता तो तलाक हो जाता है। ये लियान तलाक है। तलाके 23, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के तलाक में पत्नी तलाक की घोषणा पति द्वारा दिए गए अधिकार से करती है। तो इसमें पति जो है अधिकार देता है, उसी के आधार पर जो है घोषणा की जाती है। बच्चों ये आप जो है लगातार भी अपनी का तैयारी करते रहो। एग्जाम भी जो है जैसे यूनिवर्सिटी के आदेश आएंगे एग्जाम भी आपके हो जाएंगे। और आपका दिन